हेलो हाय नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका एसएससी अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार रेलवे में नौकरियों को लेकर के विद्यार्थियों का संघर्ष जारी है। 2019 में कहा गया था कि जाने कितनी लाख करोड़ नौकरी आपको रेलवे में दी जाएंगी और फिर 2019 में नोटिफिकेशन आया, बच्चों से फॉर्म भरा लिया गया, पैसे ले लिए गए और कहा गया कि बाद में पैसे वापस भी किए जाएंगे। बड़ा हंगामा हुआ। तब कहीं जाके 2-3 साल बाद रेलवे जागा और उसने एग्जाम लिया, क्योंकि रेलवे बहुत बुरी तरीके से सोया हुआ है। आप देख रहे हैं, चाहे वो वैकेंसी निकालने का मामला हो या फिर रेलवे की जो दुर्घटनाएं हैं वो बता रही है कि रेलवे किस कदर सोया हुआ है। रेलवे में बहुत लोगों की जरूरत है। अभी थोड़े दिन पहले रेलवे ने 5696 वैकेंसी निकाली थी लोको पायलट की। आज लोको पायलट की हालत यह है कि वो 14-14, 15-15 घंटे नौकरी कर रहे हैं। अभी रेलवे ने एक खुशखबरी अभी ये दी है कि हम उस वैकेंसी को बढ़ा के 18,799 कर देते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये एक बार में, क्या अभी 2 महीने पहले जो 5600 वैकेंसी थी उस वक्त इनको नहीं पता था कि वैकेंसी अब अचानक से पता लगा अरे अभी तो रेलवे में 13,000 लोगों की जरूरत है। यानी कि या तो उस वक्त सही नहीं दी गई थी, ये तो तय है कि सीधे 5600 से 18,000 हो गई। रिक्रूटमेंट बोर्ड पे सरकारों को सख्ती दिखानी पड़ेगी, चाहे वो सरकार किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की हो। हर जगह भर्तियों का बहुत बुरा हाल है। चाहे वो राजस्थान में रीट एग्जाम हो, अभी नेशनल लेवल पे नीट एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम फरवरी में कैंसिल हुआ, अभी तक उसके री एग्जाम की कोई खबर कहीं से कहीं तक नहीं है। पहले तो लीक को रोकना पड़ेगा और 100% रोका नहीं जा सकता, लेकिन कभी अगर लीक होता है तो हमारे पास प्लान भी होना चाहिए कि कैसे हम जल्दी से एग्जाम करा के बच्चों को नौकरियां दे सकते हैं। सोचिए, रेलवे में इन लोगों ने जिन युवाओं को नौकरी देने की बात की थी वो आज बुजुर्ग बनने की राह पे हैं। लोगों की उम्र निकली जा रही है लेकिन एग्जाम समय से नहीं हो पा रहे। 1 जून को चुनाव खत्म होता है, 4 जून को रिजल्ट आ जाते हैं। इतनी सफाई से चुनाव हुआ, इतनी सफाई से रिजल्ट आ गए, कितने लोगों का सफाया हो गया, हर पार्टी खुश है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम देश में चुनाव नहीं करा पा रहे। हम किस तरीके के भारत का भविष्य देख रहे हैं, जहां हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं 2047 का भारत देख पाता हूं। ये वही बच्चे हैं जो आज जीवन में कुछ करेंगे, जो आगे जाके 2040, 45, 47 में भारत को आगे लेके जाएंगे। हम क्यों इनके बारे में नहीं सोच रहे? हमारी क्यों इनको लेकर के चिंता नहीं है? ये एकदम समझ से परे है। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस रील बनाओ। आज रील बनाने का जो दौर है, हालात ये हैं कि जिस मिनिस्टर ने भी अपनी कुर्सी पे बैठा है तो सबकी 13-13 सेकंड की रीलें वायरल हुई हैं। सबको उसमें मजा आ रहा है। ये किसी का ध्यान नहीं है कि जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है वो कौन उठाएगा। रेलवे में दुर्घटना हो जाती है, रेल मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पेपर लीक हो जाता है, शिक्षा मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दुख की बात तब होती है जब यही सरकार उन एजेंसियों के बचाव में उतर आती है। नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है। यूपी कांस्टेबल लीक हुआ फरवरी में, यूपी गवर्नमेंट ने कहा नहीं एग्जाम लीक नहीं है। मैं योगी बाबा से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जहां आपने इतने बड़े बड़े माफियों को निपटा दिया तो ये जो पेपर लीक वाला गिरोह है ये तो आपके लिए बहुत छोटा है, इसको भी निपटा दीजिए महाराज। इससे बच्चों का भी भविष्य बन जाएगा। एक एग्जाम सोचिए लीक हो जाता है, उसके बाद बच्चा क्या करे? अभी बच्चों को कुछ नहीं पता कब ये कांस्टेबल का एग्जाम होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता। नीट वाले बच्चों को नहीं पता री एग्जाम होगा या नहीं होगा। पहले बच्चा 1 साल तक तैयारी करे, तैयारी के बाद फिर जो आलम है वो क्या है कि तैयारी के बाद बच्चा क्या करता है, इंतजार करेगा कि पेपर लीक तो नहीं है। फिर उसको लीक हो गया, फिर सरकार पूछती है सबूत दो, फिर वो 2-3 महीने सबूत देने में जुट जाता है, फिर वो कॉन्ट्री करके कोर्ट चला जाता है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। एमपी पटवारी में आपने देखा कि बताया गया कि जो टॉपर था उसको ये नहीं पता था एमपी की राजधानी क्या है। मंत्रियों के स्कूल कॉलेज से बच्चे 8-8, 10-10 एक जगह से सेलेक्ट हो रहे हैं, उस पर कमेटी बनाई गई एमपी पटवारी पे और बाद में ये कह दिया गया कि नहीं इस एग्जाम में तो कोई घपला हुआ ही नहीं था। सरकारें हों चाहे वो एजेंसियां हों, सरकार एजेंसियों को बचा रही हैं, इस एजेंसी उन माफियाओं को बचा रही हैं। सारे सबूत होने के बाद भी विद्यार्थी जॉबलेस, उसका एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं हो पा रहा, इसी के लिए मारामारी चल रही है। कब सरकार इन बच्चों पे, इन मासूमों पे, इन बेरोजगारों पे ध्यान देगी? बेरोजगारी होने से बड़ा अभिशाप कोई नहीं है। तो रेलवे बोर्ड से भी ये गुजारिश है कि आपने 18,799 वैकेंसी तो निकाली है, इनको ठीक तरीके से, फेयरनेस तरीके से, ईमानदारी से भरने की कोशिश करिएगा। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से इतना स्ट्रांग करके भेजें कि अगर 2-4, 10 बच्चे नकल से कुछ कर भी लें तो हमारे बच्चे उनको भी टक्कर दे पाए। पूरी ताकत लगा देंगे हम भी। तो खुश हो लेते हैं, किस लिए कि वैकेंसी 5696 से 18,799 हो गई है। तो एक मौका है, एक सुनहरा मौका है कि आप कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, कम से कम रेलवे लोको पायलट की नौकरी ले लें।
ठीक है, तैयारी कराई जाएगी पूरी, बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। मैं तो लगातार पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब अभिनय मैथ्स पे रात को 9:30 बजे पढ़ा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि जो पुराने रेलवे लोको पायलट के पेपर हुए हैं उनके सवाल भी जिस भी टॉपिक को कराऊं उसमें डालूं, तो और आपके लिए लड़ाई भी लड़ते रहेंगे, मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, फिर किसी और खुशखबरी के साथ। धन्यवाद, ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।